बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बहुत देर से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो चाह रहे थे कि हमें कुछ एग्ज़ाम के लिए कोई टिप्स दिए जाएं ताकि वो मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। तो अभी इसी सिलसिले में द फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट एग्ज़ाम टूल किट एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव। जब आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, आइदर इट इज़ अ होम एग्ज़ाम और एट स्कूल और कॉलेज, और यू आर गोइंग टू सिट इन फॉर फाइनल एग्जामिनेशन, कोई भी है, आपका मिड टर्म है, आपका फाइनल एग्जामिनेशन है, कोई क्लास का टेस्ट हो रहा है, यू शुड ऑब्जर्व दीज पैरामीटर्स टू ग्रैब मैक्सिमम मार्क्स। आपको ये पैरामीटर्स जो हैं वो लाजमन ऑब्जर्व करने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टूल किट कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। नंबर वन, आपके पास फाउंटेन पेन, इंक पेन होने चाहिए फॉर राइटिंग, और ये आपके लिए आपके पास दो होने चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये आपके पास टू होने चाहिए। ठीक है, टू से कम नहीं। और उसके बाद है कि नेक्स्ट चीज़ जो है वो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है कि आपके पास इंक भी होनी चाहिए। अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंक कौन सी होनी चाहिए। मैं हमेशा आप लोगों को पेलिकन इंक सजेस्ट करता हूँ, जो रॉयल ब्लू, उसका मैंने साथ नंबर भी लिख दिया है, इफ़ यू कैन जज इट और नो इट, कि ये देख सकते हैं आप, ये इसका नंबर है। ठीक है, आप यही डिमांड करें, ये बहुत अच्छी रॉयल ब्लू की इंक है। और सबसे बड़ी खूबी इसकी ये है कि ये जो है वो फैलती नहीं है। अक्सर जो इंक है वो नॉर्मली इवन डॉलर की बहुत अच्छी इंक होती है, लेकिन फिर भी वो भी फैलना शुरू हो जाती है इफ़ द पेपर इज़ अ लिटिल बिट रफ इनफ। तो ये वाहिद इंक है जिसको आप टिश्यू पर भी लिखेंगे जिससे, तो वो फैलेगी नहीं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है, आपके पास राउंड टिप मार्कर होना चाहिए। ठीक है, राउंड टिप मार्कर को नॉर्मली 606 भी कहते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि 606 किसे कहते हैं, इसीलिए मैंने साथ राउंड टिप मार्कर लिख दिया है। ठीक है, ये किस लिए यूज़ होता है, ये कीवर्ड्स और सेपरेटर लाइंस के लिए यूज़ होता है। कीवर्ड्स लिखना हो, कहीं आपने कोई सेपरेटर लाइन ड्रॉ करनी हो, बेहतर है कि आप मास्टर का खरीद लें, वो अच्छा होता है। नेक्स्ट आपके पास 605 के दो तरह के मार्कर होते हैं, एक डबल कट और एक सिंगल कट। तो बेहतर है कि आप डबल कट और सिंगल कट दोनों आपके पास होने चाहिए। डबल कट जो है वो आप यूज़ करें मार्जिन लाइन ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो मार्जिन लाइन के बाद अब ऑब्वियसली आपके पास राइटिंग के लिए डबल 605 जो है वो सिंगल कट, वो सेपरेट होना चाहिए। एक ही मार्कर से आपने मार्जिन लाइन और राइटिंग नहीं करनी, क्योंकि आपके पास 32 पेजेस होते हैं, मैट्रिक में 28 होते हैं। ऑब्वियसली पेजेस का मतलब वो डबल उसकी शीट्स होती हैं। अगर 32 पेजेस हैं तो 64 शीट्स हैं। तो 64 पर आप पेजेस पर जो है वो आपने जब मार्जिन लाइन दोनों तरफ ड्रॉ करनी होती है तो 128 टाइम्स आपने, तो आप अंदाज़ा करें 128 मार्जिन लाइंस जिस मार्कर से ड्रॉ करेंगे वो लिखने के काबिल तो नहीं रह गया। इसलिए आपके पास जो है वो कट निब मार्कर 605 फॉर हेडिंग्स वो सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हेडिंग्स के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए 604, लेकिन ये स्पेसिफाई है सब हेडिंग्स के लिए और सेपरेटर लाइन के लिए। अगर कहीं पर आप केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में या किसी साइंस सब्जेक्ट्स में कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, कोई सेपरेटर लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं, कोई डायग्राम बना रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि वो 604 जो है उससे आप सेपरेटर लाइन्स उनकी लगा लें। ठीक है, फिर आपके पास स्केल दो होने चाहिए। एक जो है वो फुल स्केल उसको कहते हैं 12 इंचेस। ये फिर सिर्फ आपने मार्जिन लाइन के लिए रखना है, क्योंकि ये जो है वो मार्जिन लाइन के लिए यूज़ किया जाएगा ताकि आप पूरी शीट पर इन द सिंगल गो आप वो मार्जिन लाइन ड्रॉ कर सकें। अदरवाइज आपको अगर पास एक ही स्केल है, फॉर एग्जांपल छोटा है हाफ स्केल, तो वो आपको उठा उठा के मार्जिन लाइन लगानी पड़ेगी, जिससे ये इस तरह के डॉट्स जो हैं स्मजेस और उनकी ज्वाइनिंग पॉइंट्स वो आपको क्लियर होंगे, विजिबल होंगे, और मार्जिन लाइन क्लियर नहीं नज़र आएगी। ठीक है,
और इसी तरीके से आपके पास हाफ स्केल 6 इंचेस भी होना चाहिए फॉर अंडरलाइनिंग एट्सेट्रा, क्योंकि अगर एक ही स्केल आप यूज़ कर रहे हैं दोनों के लिए, आपके पास फॉर एग्जांपल बड़ा स्केल है छोटा नहीं है, तो आप अंडरलाइन कर रहे होंगे तो साथ से वो आपकी सीट से बाहर निकला हुआ होगा क्योंकि वो बड़ा होगा। तो साथ से अगर एग्जामिनर गुजरता है उसके कपड़ों से लग के, उसकी टांग से लग के वो ज़रा सा हिला और आपका पूरी की पूरी लाइन जो है वो पेज पर डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए ये दोनों चीज़ें आप याद रखें कि फुल स्केल सिर्फ मार्जिन लाइन के लिए, हाफ स्केल आपके लिए बस अंडरलाइनिंग के लिए होना चाहिए। ये नोट बहुत ज़रूरी है, ये ज़हन में रखिएगा कि बोर्ड में आपको किसी तरह का कोई करेक्शन पेन, कोई वाइटनर, कोई इंक रिमूवर, कोई लेड पेंसिल्स वे अलाउ नहीं होते। तो नॉर्मली एग्जामिनर्स या इन्विजिलेटर्स जो हैं ये आपसे ग्रैब कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं इस तरह की चीज़ें, लेकिन ज़हन में रखिएगा कि ये उनकी मेहरबानी होती है कि वो सिर्फ कैप्चर करते हैं, अदरवाइज दे हैव द फुल अथॉरिटी एंड राइट टू फाइल अ कंप्लेंट एंड रादर केस। तो वो आपको यूएमसी का केस बना दें आप पर, आपको 3 साल के लिए एग्ज़ाम से आउट कर दें, ये सारे राइट्स बोर्ड ने उनको दिए होते हैं। लेकिन ये नॉर्मली वो ऐसा नहीं करते, लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बोर्ड के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। आई होप सो कि ये चीज़ें आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आजकल एग्ज़ाम हो रहे हैं 10th के, फिर 9th के आएंगे, फिर सेकेंड ईयर के, फिर फर्स्ट ईयर के, तो आप ये अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।